तो भाई और बहनों, रटाका को हराने के बाद गैलेक्सी में शांति तो आ गई, लेकिन बोबो बॉय की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब उसके पास एक नया चैलेंज आ गया है कि उसे अपने टायर 3 एलिमेंटल पावर्स को अनलॉक करना होगा, क्योंकि वो तो पिछली बार रटाका था ना, जिसे बोबो बॉय की फ्यूजन पावर्स पता नहीं थी। लेकिन अब पूरी गैलेक्सी इसको लेकर एकदम चौकन्ना हो गई है, और इस बार तो दुश्मन सिर्फ सामने से नहीं आएगा बल्कि साए की तरह पीछे से आने वाला है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है बोबो बॉय के स्कूल से, जहां एज यूजुअल बोबो बॉय और उसके सारे दोस्त पापा जोला से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन बोबो बॉय का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए उसको टारगेट में लेकर पापा जोला उससे मैथ्स का बहुत ही हार्ड सवाल पूछ डालते हैं, जिसका जवाब उन्हें खुद नहीं पता होता। इसके बाद हमारे अर्थ के हीरोज को कमांडर कोकुची का मैसेज आता है, जो उन्हें दादूलाल के कैफे में बुलाते हैं। फिर जैसे ही हमारे अर्थ हीरोज दादूलाल के कैफे में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि आडूडू और प्रोब इसे अपने बाप का कैफे समझकर बैठे हुए हैं, और दादूलाल स्पेशल कोको भी दे रहा है। वो अलग क्या बात है भाई, पीने के लिए दिया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? ये दोनों एकदम से वीआईपी कस्टमर कैसे हो गए? अब ये जानने के लिए हमें थोड़ी देर पहले का सीन देखना होगा, जब दादूलाल और दादू कासा ब्रो 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 करके गप्पे लड़ा रहे थे। तब आडूडू एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट अपने मास्टर दादू कासा को गिटार गिफ्ट में देता है, क्योंकि दादू कासा जल्द ही अपने प्लेनेट कॉस पर लौटने वाले हैं, तो इसलिए दादू कासा के नाम पर इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है उससे। फिर हमारे अर्थ हीरोज तुरंत कैफे के नीचे चले जाते हैं सीक्रेट कोड का यूज करके, ताकि आडूडू को पता न चले कि जब से रटाका ने टापॉप्स का पुराना स्टेशन उड़ाया था, तब से कैप्टन कोकुची और कमांडर तरुंग ने दादूलाल के कैफे के नीचे ही अपना सीक्रेट बेस बना लिया है। फिर वहां जाकर वो लोग बोबो बॉय को उसका नया और अपग्रेड पावर वॉच देते हैं, जो उसके थर्ड टायर एलिमेंटल पावर्स एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन तभी उन्हें पावर स्फीयर चोरी होने का अलर्ट आता है, जो उनके अर्थ वाली दादूलाल के कैफे के पास ही हो रहा है। ये गलीच आडूडू ऑटोबॉट को सुनाने की कोशिश कर रहा है, तो बोबो बॉय और सारे हीरोज तुरंत ही ऊपर आ जाते हैं, और बोबो बॉय ब्लेज एलिमेंट पे बदलकर आडूडू से फाइट करने लगता है। इनकी फाइट देखकर पता नहीं मेरी आंखें विश्वास ही नहीं कर पाती कि आडूडू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। लिटरली वो बोबो बॉय को टक्कर की फाइट देखकर उस पर भारी पड़ जाता है, और साथ में हैना के अटैक्स, यिंग के अटैक्स, फैंग के अटैक्स सबको काउंटर करके उनकी नानी याद दिला देता है। अब देखो बात असल में ये है कि दादू कासा ने पिछली मूवी में आडूडू को भी ट्रेनिंग दी थी ना, इसलिए उसका स्ट्रॉन्ग होना तो ऑब्वियस है, बट भाई स्ट्रॉन्ग होने की भी एक हद होती है। वो ऑटोबॉट को लेकर बोबो बॉय की आंखों के सामने से ही निकल जाता है, ये देख लो। अब उसका पीछा करने के लिए बोबो बॉय बनता है साइक्लोन और उसको पकड़ने जाता है। फिर हमारे सारे अर्थ हीरोज के ताबड़तोड़ हमलों से आडूडू और प्रोब की चटनी तो बन गई थी, पर वो ऑटोबॉट की टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज कर रहा था, और उसी टेलीपोर्टेशन पावर से वो अपने अड्डे की तरफ भाग भी जाता है लास्ट में। फिर हमें आडूडू का असली प्लान पता चलता है कि वो ऑटोबॉट को चुराने नहीं आया था, उसमें एक चिप सेट करने आया था, जिसकी मदद से ऑटोबॉट फ्यूचर में जो भी टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलेगा, तो एक दूसरा पोर्टल आडूडू और प्रोब के लिए भी खुल जाएगा अपने आप। यानी कि ये लोग कभी बोबो बॉय का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आगे बोबो बॉय और उसके सारे दोस्त दादू कासा के साथ प्लैनेट रिम्बारा पर जाते हैं, जहां बोबो बॉय अपने लीफ एलिमेंट के थर्ड लेवल को अनलॉक करेगा। पर वहां जाकर पता चलता है कि लीफ एलिमेंट का जो थर्ड लेवल था टिम्बर, उसका मास्टर किंग बालाकुंग अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब रटाका यहाँ आया था तब उसने किंग बालाकुंग को हरा कर उसकी पावर्स भी छीनी और उसको मौत के घाट भी उतार दिया। इसके बाद दादू कासा हमारे अर्थ हीरोज को एक बड़े से पेड़ के अंदर ले जाते हैं, जहाँ जमीन फाड़ कर निकलता है ग्रैंड मास्टर गहारम, जो किंग बालाकुंग का शेफ हुआ करता था। गहारम कहता है कि वो बोबो बॉय को डायरेक्टली ट्रेन तो नहीं कर सकता टिम्बर पावर इनहेरिट करने में, लेकिन वो उसे एक तरीका बता सकता है। पर वो तरीका बताने से पहले उसे भूख लग जाती है, और नवाब साहब को एक ही डिश खानी है, जो उसका फेवरेट डिश है टॉम यम, जिसको बनाने के लिए रिम्बारा प्लैनेट के कोने कोने से 4 इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ते हैं। अब वो कौन से हैं ये तुम्हें आगे पता चलेगा। तो ग्रैंड मास्टर गहारम बोबो और उसके सारे दोस्तों को ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाने का हुक्म देता है। फिर जब हमारे अर्थ हीरोज उन्हें लाने निकलते हैं, हालांकि उन्हें उस दानी पेड़ ने बताया ही नहीं कि कहाँ मिलेगा वो सब, तभी उनके सामने क्वेली नाम का एक प्लांट एलियन आ जाता है, जो ग्रैंड मास्टर गहारम का स्टूडेंट है, और वो इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में हमारे अर्थ हीरोज की मदद करेगा। इसके बाद सबसे पहला इंग्रेडिएंट लाना होता है क्रिस्टल सॉल्ट, जिसको ये लोग मैंग्रोव के जंगलों से चुरा तो लेते हैं, पर मुसीबत ये है कि इनके पीछे वहाँ के चौकीदार एलियंस पड़ चुके हैं। बट अपना बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म, फैंग और क्वेली कमाल दिखाकर इन आंडू पांडू एलियंस के हवा निकाल देते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है पवित्र मिर्च, जिसको पाने के चक्कर में इनके पीछे परिंदे सब पड़ जाते हैं। फिर तीसरा इंग्रेडिएंट होता है सबसे ऊंचे पेड़ का नारियल, जिसको तोड़ने के बीच में ही आडूडू और प्रोब अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर टपक पड़ते हैं। और क्योंकि आडूडू और प्रोब ने दादू कासा से ट्रेनिंग ले रखी होती है, इसलिए वो हमारे अर्थ हीरोज पर दोबारा भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी तक जब तक वहाँ क्वेली नहीं आ जाता और बोबो बॉय अपने 3 एलिमेंट थॉर्न, साइक्लोन और ब्लेज में नहीं बढ़ जाता। इसके बाद बोबो बॉय ब्लेज अपने फायरबॉल मैक्सिमम का यूज करके आडूडू और प्रोब को ठिकाने लगा देता है। फिर तभी वहाँ फैंग अपनी स्पेसशिप लेकर आता है और सबको क्वेली की असलियत बताता है कि उसी ने फैंग की स्पेसशिप खराब कर दी थी, और क्वेली का पर्दाफाश होते ही वो उस
उस पेड़ के नारियल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बोबो बॉय और बाकी सब उन्हीं 2 इंग्रेडिएंट्स को लेकर गारम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ क्विली पहले से मौजूद है और उसके पास 4 में से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जबकि अपने बोबो बॉय के पास केवल 2 इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। इसलिए ग्रैंड मास्टर गारम अब क्विली की विशेष पूरी करेगा क्योंकि वो ये मिशन जीत चुका है। पर इस तरह बोबो बॉय की मासूमियत और टिम्बर पावर को पाने की विल पावर को देखते हुए दादुका से गारम को एक कुकिंग कंपटीशन का आइडिया देता है जिसमें जो बंदा सबसे अच्छा टॉम यम डिश बनाएगा और गारम को खुश करेगा वो बन जाएगा विनर और ग्रैंड मास्टर उसे ही हेल्प करेंगे। फिर 3 दिनों के बाद बोबो बॉय वर्सेस क्विली के बीच कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसके जज ग्रैंड मास्टर गारम और दादुका बनते हैं और बोबो बॉय के लिए प्राइज के तौर पर ऑकट सीड रखा जाता है जो उसकी हिडन पावर को अनलीश करेगा और क्विली के लिए प्राचीन रेसिपी बुक रखी जाती है। इनमें से जो कोई भी सबसे बढ़िया टॉम यम डिश बनाएगा उसे उसका प्राइज मिल जाएगा। फिर कंपटीशन में कुकिंग हो जाती है शुरू। उधर क्विली तो आराम से डिश बनाने में लग जाता है पर इधर बोबो बॉय के 5 एलिमेंट्स खाना बनाने में कर देते हैं गड़बड़ और टाइम बहुत कम बचता है। तभी वहाँ दादूलाल आकर बोबो बॉय को देते हैं खाना बनाने का ज्ञान जिसे सुनकर बोबो बॉय तुरंत प्लेट और आइस का फ्यूजन करके बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर में बदल जाता है और ठंडी गर्मी के परफेक्ट बैलेंस से अपनी डिश कंप्लीट कर देता है। फिर आगे ग्रैंड मास्टर गारम इस कंपटीशन को ड्रॉ कर देता है जिससे बोबो बॉय और क्विली दोनों ही विनर बन जाते हैं और दोनों को अपने अपने प्राइजेस मिल जाते हैं और अब अपने बोबो बॉय को टिम्बर पावर अवेकन करने का सीड मिल चुका है पर उसे इस बीज को बोकर उगाना होगा। मजेदार बात ये है कि क्विली और बोबो बॉय में दोस्ती हो जाती है और क्विली टॉपऑप्स का नया मेंबर भी बन जाता है। अगले दिन जब गोपाल और क्विली टॉपऑप्स के सीक्रेट बेस में खाना खा रहे होते हैं तब बोबो बॉय सोचता है एक जरूरी बात कि गारम ने कहा था कि औकत के बीज को बोकर जब वो औकत का पेड़ बनेगा तब वो सिर्फ एक फ्रूट देगा लाइफ में जिसे खाकर बोबो बॉय की टिम्बर पावर्स अवेकन हो जाएंगी। पर दिक्कत ये है कि इस पेड़ को बड़ा होने में 1000 साल लग जाएगा। अब बताओ बोबो बॉय तो एलियन नहीं है तो वो कैसे इतना वेट कर ले। वेट छोड़ो, जिंदगी रह रहेगी तो वेट घंटा करेगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये तीनों जाते हैं डेटा बोर्ड से पूछने कि कौन सा पावर स्फीयर ओके ट्री को तेजी से बड़ा कर सकता है। इस पर डेटा बोर्ड उन्हें बताता है कि क्वाड्रक्स प्लैनेट पर जाओ बच्चा, वहाँ तुम्हें प्लैनेटाबॉट नाम का पावर स्फीयर मिलेगा जो तुम्हारी सारी समस्या का हल निकाल देगा। फिर क्या, हमारे अर्थ हीरोज पापाजोला के स्पेसशिप से प्लैनेट क्वाड्रक्स पर पहुंच जाते हैं जहाँ जंगल में उतरते हैं अपने बोबो बॉय, यिंग, हाना और गोपाल। पर तुरंत ही जंगल के सारे प्लैनेट मॉन्स्टर्स अपनी भूख मिटाने दौड़ते हुए आ जाते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बोबो बॉय और बाकी सब तो आराम से इनकी धुलाई करते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये तादाद में पूरी फौज है और हमारे अर्थ हीरोज की मदद करने पापाजोला अपनी स्पेसशिप लेकर भी नहीं आ सकते क्योंकि पेड़ों ने अपनी वाइन से पूरी स्पेसशिप को कस के चक्कर लिया है। अब उन प्लैनेटोसॉर मॉन्स्टर से बचने के लिए हमारे धुरंधर पेड़ के टनल में छुप तो गए थे पर ये मॉन्स्टर वहाँ भी आकर इनका जीना हराम कर देते हैं। फिर वहाँ पर आता है प्लैनेटोसॉर्स का फरदादा जिसे पीछे छुड़ाते हुए बोबो बॉय और बाकी सब अब एक पुल पर अटक चुके हैं आके, जहाँ एक तरफ प्लैनेटोसॉर्स की पूरी आर्मी है और दूसरी तरफ 1 मैन आर्मी प्लैनेटोसॉर है। अब क्या करेंगे हमारे अर्थ हीरोज? पर कुछ तो करना होगा ना, इसलिए बोबो बॉय थॉर्न, सोलार और थंडरस्टॉर्म में ट्रिपल स्प्लिट कर लेता है। फिर हमारी ये टोली 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक पार्ट में थंडरस्टॉर्म और प्लैनेटोसॉर्स को मार काट करके हैना और गोपाल के साथ निकल जाता है। दूसरे पार्ट में सोलार, थॉर्न और यिंग उस जायंट प्लैनेटोसॉर को अपनी पावर से रोक ही नहीं पा रहे थे क्योंकि थॉर्न बोबो बॉय की वाइन्स भी तो एक तरह का प्लांट ही है ना, वो क्या कुछ बिगाड़ेंगे उस राक्षस का। और बोबो बॉय सोलार की पावर तो उसे उल्टा और ताकत दे रही थी। ऐसे में ये तीनों उसका खाना बनने से बच जाते हैं, इतना शुक्र करो, और नीचे गिरने लगते हैं जिन्हें थॉर्न अपने वाइन से पकड़कर बचा लेता है। दूसरी तरफ थंडरस्टॉर्म, हैना और गोपाल को वो पेड़ वाला मॉन्स्टर अपने वाइन से बांध देता है और सारे के सारे प्लैनेटोसॉर्स खाना खाने से पहले वाला प्रेयर शुरू ही कर देते हैं कि सूरज के डूबते ही वो सारे सो जाते हैं क्योंकि बिना सनलाइट के जिंदा लाश तक कम नहीं है। पर एक मुसीबत गई नहीं कि वहाँ एक और मुसीबत आ जाती है। पता नहीं कहाँ से जावा ट्राइब के आदिवासी लोग आ जाते हैं वहाँ पर। फिर ये लोग बोबो बॉय, हैना और गोपाल को बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ इन्हें लग रहा होता है कि अब जैसे दूसरे एनिमेज में होता है ना कि आदिवासी लोग घुसपैठियों को पकाकर खा जाते हैं, तो कहीं ये लोग भी हमारे अर्थ हीरोज को पकाकर खा ना जाएं। पर वहाँ अडूड और प्रो पूरे रोल में आकर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा बे, ये लोग सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं, इंसानों को नहीं खाते। पर सवाल ये है कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तब अडूडू इन्हें बताता है कि ये लोग भी बोबो बॉय की तरह इस प्लैनेट पर आए थे और प्लैनेटोसॉर्स ने सेम इनको भी पकड़कर खाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने आकर इन्हें बचा लिया और अडूडू को अपना राजा घोषित कर दिया। फिर अडूडू बोबो बॉय की जेब से ओकट सीड निकाल लेता है और प्लान बनाता है कि जैसे ही उसे प्लैनेटाबॉट मिलेगा वो उसका यूज अपनी हिडन पावर्स अनलीश करने में करेगा। फिर इसके बाद गांव वाले इन तीनों को जमीन में जिंदा दफना देते हैं ताकि इनको खाद में बदलकर पौधों को उगाया जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोलार, थॉर्न और यिंग एक पिरामिड के पास पहुंच चुके हैं जिसके अंदर वो प्लैनेटाबॉट पावर स्फीयर छुपा हुआ है। इधर हमारे थंडरस्टॉर्म
थंडरस्टॉर्म गोपाल और हैना जिंदा दफन होने का मजा लेकर बाहर आने का सोचते हैं और हैना के ग्रेविटेशनल लिफ्ट से इन्हें फाइनली आजादी मिल जाती है। फिर हैना और थंडरस्टॉर्म यिंग और सोलार को फोन करके बोल देते हैं कि वहाँ आडूडू नाम का एक नमूना भी आता होगा, अगर वो मिल जाता है तो उसे सबसे पहले पकड़ के धोइयो और 2 चमाट मेरी तरफ से भी। और फिर शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है और आडूडू इन तीनों को उड़ाते हुए सबसे पहले अंदर घुस जाता है पिरामिड के। पर हमारे ये तीनों धुरंधर भी पीछे नहीं रहते, वो अंदर घुस जाते हैं जल्दी से। फिर अंदर जाते ही आडूडू और ग्रुप को प्लांट अबाउट मिल ही जाता है। पर दूसरी तरफ यिंग का दिमाग हो जाता है खराब, क्योंकि सोलार और थॉर अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं और इनको पावर स्फीयर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा, वो अलग। तीसरी तरफ थंडरस्टॉर्म गोपाल और हैना भी पिरामिड में आ जाते हैं और फिर बीच की दीवार तोड़कर तीनों बोबो बॉयज परेड करने लगते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सेट आ गए हैं। फिर तीनों बोबो बॉयज मर्ज करके यिंग, हैना और गोपाल के साथ प्लांट अबाउट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ आडूडू उसे अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी समझ लेता है, क्योंकि पिरामिड की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी है उससे तो यही लग रहा है कि पुराने टाइम में कोई हरे रंग का एलियन ही प्लांट अबाउट को यूज करता था। फिर आडूडू जैसे ही उसमें वो ऑकट सीड डालता है, वो पावर स्फीयर अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। पता चलता है कि हमारे अर्थ हीरोज ने आडूडू का पोपट कर दिया है, वो सीड ऑकट प्लांट का सीड नहीं है, असली ऑकट सीड को तो फैंग उगा रहा है अपने बेस में। पर यहाँ मामला हो जाता है सीरियस, क्योंकि प्लांट अबाउट जल्द ही बहुत 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 बड़े प्लांटोसॉर में बदल जाता है, जो हैना, यिंग और गोपाल को अपने वाहन से जकड़ लेता है। फिर उन्हें छुड़ाने के लिए बोबो बॉय डुअल स्प्लिट करता है थॉर और सोलार में, और ये दोनों जानते हैं कि इनके डायरेक्ट अटैक्स प्लांटोसॉर्स की पावर्स उल्टा बढ़ा ही देंगे, इसलिए ये दोनों इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें बचाते हैं। पर जंबासौर के एक खूंसे से दोनों कहाँ उड़ गए ये तुम्हें आगे पता चलेगा। फिर हमारे बाकी के अर्थ हीरोज जैसे ही देखते हैं कि जंबासौर वहाँ से बाहर आ रहा है, ये लोग तुरंत वहाँ से भागकर बाहर निकलते हैं, जहाँ पापा जोला अपने स्पेसशिप के साथ रेस्क्यू के लिए खड़े हैं। फिर तभी वो जंबासौर छप्पर फाड़ कर पिरामिड के ऊपर किंग कॉन्ग की तरफ चढ़ जाता है और पापा जोला की स्पेसशिप को फिर से वाइन से जकड़ लेता है। तभी वहाँ सोलार और थॉर निकल कर आते हैं कि क्या भाई क्या हुआ। इनको समझ आता है कि इस सिचुएशन को वो तभी हैंडल कर पाएंगे जब वो साथ में काम करेंगे। बस फिर दोनों तैयार हो जाते हैं एक नए एलिमेंटल फ्यूजन के लिए, और दोनों के फ्यूजन से बाहर आता है अपना बोबो बॉय सोरी, जिसके पास एक कांटेदार कोड़ा भी है। और इस वेपन की खास बात ये है कि बोबो बॉय कोड़ा मारते टाइम इसका साइज बड़ा भी कर सकता है। इस बीच जब बोबो बॉय उसे उलझाया हुआ था तो यिंग अपनी गैलेक्टिक स्पीड से गोपाल को साथ लेकर नीचे प्लांट अबाउट को खोजने लगती है, जहाँ ये दोनों नुमरे अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर यिंग और गोपाल उस प्लांट अबाउट को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि उस जंबासौर का एनर्जी सोर्स प्लांट अबाउट उससे हट चुका है, तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए बोबो बॉय सोरी रॉल लाते हुए यूज करता है अपना फाइनल अटैक सुपर सोरी ब्लास्ट, जो प्लांट और सनलाइट का खतरनाक फ्यूजन बीम है और जिससे जंबासौर चलकर मर जाता है। और इस तरह हमारे अर्थ हीरोज का मिशन सक्सेसफुल हो गया। उन्हें प्लांट अबाउट भी मिल चुका है, जो ऑकट सीड को तेजी से पेड़ बना देगा, और फिर उसके फल को खाकर बोबो बॉय अपनी टिम्बर पावर यूज कर पाएगा। तो बोबो बॉय सोरी के खत्म होने के बाद विंडारा आर्क की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जो किसी दूसरे प्लेनेट का होता है, जहाँ एक कोकून के आसपास काफी सारे इंसेक्ट सोल्जर्स घायल हुए पड़े थे। तब इस सिचुएशन का जायजा लेने के बाद उनका कमांडर अपने बॉस को बताता है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है, हमारी प्रिंसेस हाइबरनेशन कोकून से बाहर आ चुकी है। और ये खबर सुनकर उसका बॉस खुश होकर प्रिंसेस को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन बुरी खबर भी साथ में होती है, और वो ये कि उनकी प्रिंसेस इनके चंगुल से निकलकर भाग चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है हमारी धरती पर, जहाँ बोबो बॉय और गोपाल देख रहे हैं कि फैंग, यिंग और हैना को एयरशिप चलाना सिखा रहा है। पर भाई इन दोनों ने तो आज तक ढंग से स्कूटी भी नहीं चलाई थी। इसी वजह से ये दोनों एयरशिप को ऐसा ऊपर चलाती है, ऐसा नीचे चलाती है, एयरशिप को जमीन पर ऑटो की तरह चलाती है, तौबा तौबा तौबा, कि फैंग की पूरी दुनिया ही गोल गोल घूमने लगती है। फैंग बेचारा भी सोचता होगा अब नहीं आऊंगा इनके साथ। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल को रास्ते में एक अजीब एयरशिप दिखती है, जिसमें से एक अफलातूनी बंदा निकलकर उससे पूछता है कि क्या मोटे तू बॉबी बॉय को जानता है, और जवाब न मिलने पर वो गोपाल के साथ गलत काम कर डालता है। फिर दूसरी तरफ बोबो बॉय और फैंग को एक तितली आकर उसे अफलातूनी बनने का मैसेज देती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर गोपाल की सलामती चाहते हो तो पार्क में अकेले आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये खबर सुनते ही बोबो बॉय उसे पार्क में पहुंच जाता है, जहाँ वो बंदा सामने आकर अपना नाम मारिपोस बताता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बॉबी बॉय। अबे कम दिमाग के एलियन, मेरा नाम बोबो बॉय है, बॉबी बॉय नहीं। बोबो बॉय हो या बॉबी बॉय, मुझे इससे घंटा फर्क
फर्क पड़ता है। मैं तो ये देखने आया हूँ कि जो रट्टाका बड़े बड़े ताकतवर वॉरियर से नहीं हारा, वो अर्थ पर हारता है, वो भी तुझ जैसे छोटे बच्चे से। यहाँ पर मारिपोस बोबो बॉय के स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए तो उसने गोपाल को ककून में बंद करके चारी की तरह इस्तेमाल किया है। और उन दोनों की बातचीत के दौरान फैंग शैडो पावर से गोपाल को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मारिपोस उसे देख लेता है और फिर फैंग शैडो टाइगर में फ्यूज होकर मारिपोस से लड़ने लगता है। और यहाँ अपना बोबो बॉय मौके पर गोपाल को कोकून से निकालने लगता है। दूसरी तरफ मारिपोस ऑरा फार्मिंग करते हुए फैंग के हर एक अटैक से बचते हुए उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर बोबो बॉय में दोस्ती की आग जल जाती है और वो थंडरस्टॉर्म में बदलकर मारिपोस को लाइटनिंग स्पीड से स्लैश मारने लगता है, पर कोई भी हमला मारिपोस को नहीं लग रहा। वो मोमेंट पर ही तितली बनकर उड़ जा रहा था और मारिपोस के पंखे की हवा जबरदस्त आंधी से बोबो बॉय की फाड़ रही थी, जिससे बोबो बॉय साइक्लोन एलिमेंट में बदलने पर मजबूर हो जाता है। और मारिपोस बोबो बॉय के इसी फॉर्म से लड़ने का वेट कर रहा था। फिर अपना बोबो बॉय साइक्लोन स्फीयर की बमबारी करके उसको मारने में अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन ये मारिपोस तब भी नहीं रुकता और अपने कई सारे अवतार्स बना डालता है। पर उसे पता नहीं है कि अपना बोबो बॉय इन सब सस्ती ट्रिक्स पे फंसने वाला नहीं है। फिर जब ये दोनों अपने अपने फाइनल अटैक्स लॉन्च कर ही रहे होते हैं कि यिंग और हैना बोबो बॉय को आकर रोक लेते हैं और एक प्रिंसेस आकर मारिपोस को रोक लेती है। फिर मामला थोड़ा शांत होते ही मारिपोस उन सबको प्रिंसेस कुपुत्री से मिलवाता है, जो विंड के 3rd लेवल टेम्पेस्ट की ओरिजिनल मास्टर है। मारिपोस और कुपुत्री ये देखकर डिसअपॉइंट होते हैं कि बोबो बॉय अभी तक टेम्पेस्ट पावर को अनलॉक नहीं कर पाया, उन्हें उस पावर की सख्त जरूरत है। और प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय से अपनी टेम्पेस्ट पावर लौटाने को बोलती है, जो सुनकर बोबो बॉय थोड़ी देर के लिए डर जाता है। अब बोबो बॉय प्रिंसेस को अपनी साइक्लोन पावर देगा या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय और उसके सभी दोस्तों को विंडारा प्लैनेट पर इनवाइट करती है, जहाँ जाने के रास्ते में जब हमारे अर्थ हीरोज प्रिंसेस के साथ उसके स्पेसशिप में होते हैं, तब वो हमारे अर्थ हीरोज को टेलीपैथी के जरिए बताती है कि उसे अपनी टेम्पेस्ट पावर वापस क्यों चाहिए। वो बताती है कि विंडारा प्लैनेट में हमेशा खुशहाली और शांति रहती थी, लेकिन ये सारी शांति रट्टाका के आते ही आग में जल गई। हमारी प्रिंसेस कुपुत्री ने अपनी पावर का पूरा जोर लगाकर रट्टाका से फाइट की थी, लेकिन वो आखिर में उससे हारी गई, जिसके बाद रट्टाका ने उसकी वही टेम्पेस्ट पावर छीन ली जो आज बोबो बॉय के पास है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। प्रिंसेस फाइट के बाद इतनी घायल हो चुकी थी कि उसे रिकवर होने के लिए 100 साल कोकून में हाइबरनेट करना पड़ा और अपने एब्सेंस में वो विंडारा प्लैनेट की देखरेख की जिम्मेदारी अपने एडवाइजर रेरामोस को दे देती है। पर जब प्रिंसेस हाइबरनेशन से जागती है, वो देखती है कि रेरामोस ने धोखेबाजी कर दी है, उसने विंडारा प्लैनेट की गद्दी पर कब्जा कर रखा है। फिर जैसे ही ये लोग विंडारा प्लैनेट एंटर करने वाले होते हैं, पीछे से रेरामोस की पलटन अपना स्पेसशिप लेकर आ जाती है और उनके स्पेसशिप अपने हुक के इस्तेमाल से हमारे अर्थ हीरोज की स्पेसशिप को पकड़ लेती है। और वो हुक एक टनल की तरह होता है, जिसमें से कीड़े टाइप के एलियंस निकलकर हमारे अर्थ हीरोज को घेर लेते हैं। फिर वहीं 2 नेक्स्ट लेवल के एलियंस एंट्री लेते हैं, जिनमें रेड वाला एलियन चिबेला है और वो ब्लू वाला एलियन चिकला। चिबेला कहती है कि लॉर्ड रेरामोस ने उन दोनों को प्रिंसेस कुपुत्री को अपने कैसल में लाने के लिए भेजा है, पर हमारे हीरोज इनकी बात नहीं मानते, जिसके बाद भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और प्रिंसेस को दुश्मनों से बचाते हुए अपना बोबो बॉय आइस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फैंग शैडो ड्रैगन में फ्यूज कर जाता है। और यहाँ अपना गोपाल उन हुक्स को खाने में बदलकर हमारे हीरोज के स्पेसशिप को उनकी पकड़ से निकाल देता है। बोबो बॉय आइस देखता है कि चिबेला हद से ज्यादा फास्ट है, जिसकी स्पीड का सामना यिंग और याया बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं। इसके बावजूद वो चिबेला इनकी कमर तोड़ ही देता है। दूसरी तरफ जो चिकाला एलियन है, उसकी आवाज इतनी लाउड होती है कि वो बर्फ, कान, इंसान सब फाड़ने लगता है और अपना बोबो बॉय भी थकान के मारे डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद चिबेला पूरे एटीट्यूड में कहती है कि इतने कमजोर वॉरियर तुम्हें कहाँ मिले, जिसे सुनकर अपने बोबो बॉय का ईगो हर्ट हो जाता है और वो थंडरस्टॉर्म और सोलार में डुअल स्प्लिट करके कर देता है एलिमेंटल फ्यूजन और फिर ऑरा फार्मिंग करते हुए बोबो बॉय सुप्रा निकलता है। प्रिंसेस कुपुत्री और मारिपोस बोबो बॉय की फ्यूजन पावर्स देखकर चौंक जाते हैं। सुप्रा कहता है कि अब तू देख सब एक एक करके बचने वाली है और वो सुपर शिफ्ट से चिबेला को उसकी औकात याद दिला देता है। फिर बोबो बॉय लॉन्च करता है सुपर सुप्रा ब्लास्ट, जिसका अगेंस्ट चिकाला साउंड एक्सप्लोड करता है, पर बोबो बॉय की पावर के आगे वो फीका पड़ जाता है और सुपर सुप्रा ब्लास्ट दुश्मनों के स्पेसशिप में खतरनाक तबाही मचा देता है। अब बोबो बॉय की एनर्जी एकदम ही खत्म हो चुकी है। सबको लगता है कि सुप्रा की पावर्स ने उन दोनों की कब्र खोद दी है, पर वो भड़वे अभी भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद यिंग, हैना, गोपाल और मारिपोस उन दोनों को लड़ाई में बिजी रखते हैं, जिस बीच प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय और फैंग को एस्केप पॉड में बैठाकर जबरदस्ती स्पेसशिप से विंडारा प्लैनेट पर भेज देती है, ताकि बोबो बॉय और फैंग सेफ रहे और वापस आकर उन्हें बचा सके। और आगे बोबो बॉय फैंग का एस्केप पॉड विंडारा प्लैनेट के केपाकू वैली में क्रैश कर जाता है, जहाँ बोबो बॉय की एनर्जी इतनी कम होती है कि जब वो हेल्प ढूंढने के लिए ट्रिपल स्प्लिट करता है, तो फायर, विंड और लीफ बोबो बॉय अपने फर्स्ट लेवल की पावर से यूज कर पाते हैं। फिर विंड एलिमेंट आसमान में उड़कर हेल्प ढूंढने चला जाता है और यहाँ अपने लीफ, फायर और फैंग को बच्चों का एक ग्रुप मिलता है, जो उन्हें अहमद सोबरी का दोस्त समझ लेते हैं और उन्हें कापे को पार्क में ले जाते हैं, जहाँ अपना अहमद सोबरी और विंड बोबो बॉय फुल मजे ले रहा होता है। अब यहाँ पर इन तीनों बोबो बॉय की मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि उन्हें अपना नाम तो छोड़ ही दो, फैंग का नाम भी याद नहीं रहता। ये तीनों उसे रॉबर्ट टैन
कह रहे हैं। म्यूजिक। फिर उन बच्चों के गार्डियन दादू ल्याम आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि विंडारा प्लैनेट एक बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, पर रेरामोस ने सब जगह खुदाई, एक्सकैवेशन और माइनिंग शुरू कर दी ताकि वो जमीन के अंदर से कीमती मिनरल्स निकाल सके। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने प्लैनेट के सभी पड़ों को माइनिंग के काम पर लगा दिया। और यही वो वजह भी है कि हमारे अर्थ हीरोज को कापिको वैली में अब तक एक भी बड़ा क्यों नहीं मिला था। फिर वहाँ केल कटुआ की वॉरशिप आ जाती है। अब देखो, केल कटुआ ट्रेटर रेरामोस की आर्मी का नाम है जो यहाँ हफ्ता वसूली करने आ रहे होते हैं, और दादू ल्याम हमारे बोबो बॉय और फैंग को छुप जाने के लिए कह देते हैं। और उस केल कटुआ आर्मी के कमांडर मुस्कीडा को और माइन वर्कर्स चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ के सारे बड़े लोग ऑलरेडी काम पर लग चुके हैं, तो अब वो यहाँ के बच्चों को काम पर लगाना चाहता है, जिसके लिए वो उन सारे बच्चों को जबरदस्ती ले जाने ही लगता है कि तभी अपना बोबो बॉय विंड में बदलकर केल कटुआ पर धावा बोल देता है। और फैंग भी अपने शैडो पावर से सैनिकों के उठापटक शुरू कर देता है। फिर बोबो बॉय और फैंग उस मक्खी जैसे दिखने वाले कमांडर को मार मार कर दूर फेंक देते हैं। फिर बोबो बॉय को हैना, यिंग और मारिपोस का कॉल आता है, और वो लोग बताते हैं कि प्रिंसेस कुपुत्री को रेरामोस के केल कटुआ आर्मी पकड़ कर ले गए हैं, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए हमारे अर्थ हीरोज को असेंबल होना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेरामोस ने प्रिंसेस कुपुत्री को चेन से बांधा हुआ है और वो विंडारा की पूरी जनता को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इस तरफ हमारे अर्थ हीरोज फाइनली एकजुट हो चुके हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे वो प्रिंसेस कुपुत्री को आजाद करे जो अभी कुपुरी कैसल में बंदी बनी हुई है। और इस कैसल के बारे में एक और बात ये है कि इस कैसल के चारों ओर एक साइक्लोन घूम रहा है, जिसके आर पार जाने के इकलौते रास्ते पर भी कलकटुआ की सेना पहरेदारी कर रही है। फिर डिस्कशन के बीच दादू ल्याम आकर फैंग को एक चाबी दे देते हैं जो कुपुरी कैसल के सीक्रेट आर्मरी की चाबी होती है, जिसे लेकर हमारे अर्थ हीरो स्पेसशिप से कैसल के साइक्लोन के पास पहुंच जाते हैं। और मारिपोस अपने इल्यूजन मैजिक से फैंग और खुद को केल कटुआ जैसा बना देता है। फिर पहरेदार केल कटुआ लोग हमारे अर्थ हीरोज को अपनी पार्टी को समझकर इन्हें अंदर जाने देते हैं। और कैसल के पास पहुंचकर बोबो बॉय प्लान बनाता है कि वो और मारिपोस प्रिंसेस को बचाने जाएंगे। गोपाल और फैंग आर्मरी को चाबी से खोलने जाएंगे और हैना, यिंग स्पेसशिप में ही बैठकर बैकअप का काम करेंगे। आगे फैंग और गोपाल शैडो छिपकली पर बैठकर केल कटुआ सैनिकों की नजरों से बचते हुए आर्मरी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर नूबड़ा गोपाल गलती से चाबी को दरवाजे के अंदर ही घुसा देता है जहां नौटंकी कर रहे होते हैं अपने अडूड और प्रोब। वैसे पूरे विंडारा आर्मी ये दोनों अब भी सामने आ रहे हैं, पर ये लोग फैंग के शैडो हैंड्स को भूत का हाथ समझकर वहां से टेलीपोर्ट करके भाग जाते हैं। और यहाँ फैंग और गोपाल आर्मरी का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ केल कटुआ को छुप छुप कर मार के बोबो बॉय और मारिपोस प्रिंसेस की जेल तक तो पहुंच जाते हैं, पर वो एक जाल होता है। वहाँ प्रिंसेस के बेस में जनरल मुस्कीडा बैठा हुआ होता है। फिर तभी वहाँ एक दबंग सा नाइट एंट्री मारता है जिसका नाम जनरल कारमबंग है, और अभी ये मुस्कीडा के वश में होने के कारण हमारे अर्थ हीरोज पर हमला करने लगता है। और बोबो बॉय भी उससे मुकाबला करने के लिए बन जाता है अर्थक्वेक, लेकिन कारमबंग फौलाद के औलाद होता है। उसकी ताकत अर्थक्वेक के बैरियर्स को तोड़ डालती है, और बोबो बॉय का अर्थक्वेक पंच भी कारमबंग के फौलादी मुक्के के आगे टिक नहीं पाता, और कारमबंग बोबो बॉय पर घातक वार करके उसे गिरा देता है। उसके स्ट्रेंथ इस कदर ज्यादा होते है कि मारिपोस के आंटी को काटते हुए कारमबंग दोनों को जानलेवा मार मारता है। दूसरी तरफ जब फैंग और गोपाल सारे वेपन्स और आर्मर्स को झोले में डालकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उसी वक्त शैडो छिपकली इतना भारी बोझ संभाल नहीं पाता और तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं। फिर जैसे ही केल कटुआ गैंग इन दोनों को पकड़ने आ ही रहे होते हैं कि एक स्पेसशिप दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और उन सैनिकों की चटनी बना देती है। ये लो, हमारे यिंग और हैना ने फिर से स्पेसशिप चला दी। उधर जब बोबो बॉय की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो और मारिपोस महाराजा रेरामोस के दरबार में खड़े हैं, जहाँ प्रिंसेस कुपुत्री बड़ी बुरी हालत में है। रेरामोस कहता है कि वो बोबो बॉय को कुछ नहीं करेगा और ना ही उसके टेम्पेस्ट पावर छीनेगा, बस शर्त ये है कि बोबो बॉय को अपने प्लेनेट अर्थ पर तुरंत वापस जाना होगा और आगे से वो कभी विंडारा के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। बाकी कुपुरी कासल के बाहर यिंग और हैना स्पेसशिप उड़ा रहे हैं, पर फैंग और गोपाल को छत पर लटका कर, क्योंकि उन दोनों को शिप का दरवाजा खोलने नहीं आता, और ऐसे में इनके पीछे केल कटुआ गैंग की शिप्स भी पड़ जाती है, जिनसे किसी तरह बचते हुए गोपाल अपने फूड शूटर से दुश्मनों के शिप्स को खाने में बदलता जाता है। फिर कैसल के अंदर हम देखते हैं कि जनरल कारमबंग मारिपोस को उठाकर पटक रहा है, क्योंकि महाराजा रेरामोस ने उसे क्लैंपर बोर्ड की मदद से वश में कर रखा है। रेरामोस चाहता है कि प्रिंसेस कुपुत्री उसके लिए अपनी टेलीपैथी पावर्स यूज करे ताकि वो विंडारा की जनता का दिमाग कंट्रोल कर सके। फिर जैसे ही कारमबंग बोबो बॉय पर भारी भरकम चट्टान फेंकता है जो अगर उसके ऊपर गिरा तो उसके चट्टी बनना तो निश्चित है, पर उसी वक्त यिंग अपनी स्लो पावर से चट्टान को स्लो कर देती है, और इसी दौरान फैंग के शैडो हैंड्स बोबो बॉय को वो सीक्रेट आर्मर पहना देते हैं, जिसको पहनने से बोबो बॉय में इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस चट्टान को उठाकर फेंक देता है। फिर वहाँ हमारे यिंग और हैना भी आर्मर पहनकर एंट्री मारते हैं, और फैंग का अजीब सा आर्मर बड़ा खतरनाक होता है, कारमबंग को भी उड़ा डालता है यार वो। और फैंग का आर्मर इतना
इतना अजीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें गोपाल भी है। हाँ, हुआ क्या था कि टोटल 4 आर्मर्स ही थे, इसलिए गोपाल और फैंग ने अपना आर्मर शेयर कर रखा है। लेकिन असली जंग तो अभी शुरू ही हुई है और रेरामोस जल्दी से सारे कैलकटुआ सोल्जर्स को बुला लेता है, जिनसे लड़ने के लिए बोबो बॉय तुरंत ही साइक्लोन में बदलकर लड़ने लगता है। इस तरफ रेरामोस मॉस्कीटा को क्लैम्पा बोट दे देता है ताकि वो प्रिंसेस कुपुत्री को वश में कर सके, और इतना कहकर वो कोकून बोट के साथ ऊपर कुछ कर्मकांड करने चला जाता है। इस तरफ जब बोबो बॉय और मारिपोस प्रिंसेस को बचाने जा ही रहे होते हैं, तभी सामने हमारे पुराने दुश्मन चिबेला और चिकेला आ जाते हैं, जिनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए यिंग और हैना दे दनादन फाइट शुरू कर देते हैं। पर तभी उधर मॉस्कीटा प्रिंसेस कुपुत्री को ऑलमोस्ट वश में ही कर लेता है, और प्रिंसेस की टेलीपैथिक एबिलिटी से हमारे अर्थ हीरोज और विंडरा के सब लोगों का दिमागी संतुलन हिल जाने लगता है। पर यहाँ मारिपोस का संतुलन ऐसा बिगड़ता है कि उसकी आशाबाजी सड़क जाती है और वो वेपन मार के लैंपा बोट को कैसल से बाहर ही फेंक देता है, जिससे हमारी प्रिंसेस मौके पर नॉर्मल हो जाती है। इतने में मारिपोस एक और घूसा मारकर मॉस्कीटा को ही बाहर फेंक देता है, जिसके बाद हमारे जनरल करमबंग को भी होश और याददाश्त दोनों आ जाती है। और जब सबको लगता है कि मुसीबत टल चुकी है, तभी उससे भी बड़ी मुसीबत इनके गले पड़ जाती है। अचानक से एक मकड़ी का जाला बोबो बॉय, यिंग और हैला को अंबुजा सीमेंट की तरह जकड़ लेता है, और ये जाले रेरामोस ने फेंके होते हैं। फिर उस तरफ हम देखते हैं कि रेरामोस ने बिग स्पाइडर का रूप ले लिया है, पर अपने बोबो बॉय को उसका ज्ञान नहीं सुनना था, इसलिए वो खुद को छुड़ाकर उससे लड़ने तो जाता है, पर वहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं। उल्टा रेरामोस बोबो बॉय को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। इस तरफ कालमबंग हमारे प्रिंसेस कुपुत्री को यहाँ से भाग जाने को कहता है, पर बोबो बॉय और उसके दोस्तों ने पहले ही प्रिंसेस की बहुत मदद कर दी है, अब वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में रेरामोस को प्रिंसेस की बातों पर दोबारा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो उन पर जहरीला हमला कर देता है। लेकिन कालमबंग के बीच में आने की वजह से प्रिंसेस की जगह कालमबंग उस हमले का शिकार हो जाता है। फिर कालमबंग की जीवन शक्ति चूस कर रेरामोस अपनी इंजरीज को ठीक करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। पर यहाँ दुख की बात यह है कि प्रिंसेस के लॉयल कालमबंग की डेथ हो चुकी है। उधर अपना बोबो बॉय रेरामोस को जैसे ही चुनौती देता है, रेरामोस अपने स्लैश से उस पर छत का टुकड़ा गिरा देता है, जिससे सबको लगता है कि बोबो बॉय उसके नीचे दबकर मर चुका है। पर मौके पर बोबो बॉय 7 एलिमेंट्स में स्प्लिट करके उसे उठाकर फेंक देता है, और फिर सारे के सारे बोबो बॉय अपने अपने सिग्नेचर अटैक से उसको दिलाकर भुनने लगते हैं। पर जैसे ही अपना सोलर बोबो बॉय इक्लिप्स ब्लास्ट मारने आता है, रेरामोस के शॉक वेव से सारा काम ही बिगड़ जाता है, जिसके चलते थक कर अपना बोबो बॉय डिस्चार्ज हो चुका है, और अब रेरामोस अपने घाव भरेगा इन सबको खाकर। उधर प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय को ही करते हुए बोलती है कि उसे ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। बोबो बॉय को अपनी टेम्पेस्ट पावर बाहर लानी ही होगी, और वो बोबो बॉय को बाहर स्टॉर्म में ही धकेल देती है और टेलीपैथी के थ्रू उसे टेम्पेस्ट पावर फील करने को कहती है। फिर इतने में वही होता है जिसके हो जाने में ही पूरे विंडारा की भलाई है। बोबो बॉय विंड के 3rd टियर टेम्पेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। ये देखकर रेरामोस पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और उस पर जबरदस्त एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर बोबो बॉय उससे बचता जाता है और अपने टेम्पेस्ट विंग्स को वेपन की तरह यूज करके वो रेरामोस पर काफी जोरदार वार करने लगता है, और धीरे धीरे बोबो बॉय हंसते हुए और भी ज्यादा ओवर पावर होने लगता है, और वॉर्टेक्स स्पाइरल जैसा मौत को छू देने वाला कॉन्टिन्यूस हमला रेरामोस को आखिर में साइक्लोन के बाहर ही फेंक देता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। बोबो बॉय ने टेम्पेस्ट पावर पर कंट्रोल खो दिया है और वो पागलों की तरह इधर उधर तबाही मचाता जा रहा है, पर फिर प्रिंसेस अपनी टेलीपैथी के जरिए बोबो बॉय को नॉर्मल कर देती है। इस तरह हमारे अर्थ हीरोज की विंडारा यात्रा समाप्त हो जाती है। प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय को टेम्पेस्ट पावर उसके पास ही रहने को कहती है, लेकिन एक शर्त पर कि फ्यूचर में अगर कभी विंडारा पर दोबारा मुसीबत आती है तो बोबो बॉय को यहाँ आकर सबको फिर से बचाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे अर्थ हीरो स्पेसशिप से प्लैनेट वोल्केनिया जा रहे होते हैं कमांडर कोकोची के ऑर्डर पर, क्योंकि बोबो बॉय को अपने नोवा एलिमेंट को अनलॉक करने के लिए इसके एलिमेंटल मास्टर वामास्टर पायरापी से मदद लेनी होगी, जिसके बारे में आगे की सारी जानकारी इन्हें प्लैनेट वोल्केनिया में ही मिलने वाली है, इसलिए तो जा रहे हैं। लेकिन तब भी उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल आता है प्लैनेट मशीना से, जिसमें अपने बोबो बॉय को न्यूबॉट रोबोट फैक्ट्री में मदद के लिए बुलाया जा रहा होता है। इसके बाद अपने 3 अर्थ हीरोज बोबो बॉय, ऑचबॉट और क्वेली टेलीपोर्ट करके उस रोबोट फैक्ट्री में आ जाते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक टाइम पर यहाँ बहुत मशीन्स बनती थी, बट अभी ये कई सालों से बंद पड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे सुनसान जगह पर एक रोबोट आकर हमारे अर्थ हीरोज को डरा देता है, जिसका नाम होता है जो, और ये ऑचबॉट को बेचकर कोई दूसरा भंगार रोबोट देने की बात कर रहा था, जो ऑचबॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर चलते चलते हमारे अर्थ हीरोज कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बिजली भी होती है और ग्रेविटी भी होती है, वरना ये लोग तो पहले हवा में स्विमिंग कर रहे थे। फिर रूम में ही ऊपर से कोई रोबोट हाथ निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ अपने नमूने जो को लगता है कि ऊपर कोई चूहा नाच रहा है, पर असल में वो अडूडू का लाडला प्रोब होता है, जो उस जो को पकड़ के खा जाता है। फिर इतना भयंकर सीन देखकर हमारे अर्थ हीरोज वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर ये साला प्रोब जो अब रोबोट डम्स्टर के साथ फ्यूज हो चुका है, वो इनको पकड़ने के लिए पीछा करने लग जाता है। फिर भागते भागते हमारे तीनों लड़के स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये तीनों रोबोट का गेटअप पहनकर खुद को रोबोट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रोब इनको ना खाए। पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि प्रोब सिर्फ रोबोट्स को खाता है, इंसानों को नहीं खाता। और फिर वो गोपाल और कोयली को अपने ये
लंबे हाथों से पकड़ लेता है, जिनको छुड़ाने के लिए बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म और अर्थक्वेक में डुअल स्प्लिट कर जाता है और प्रोब के हाथ पैर काटकर उन दोनों को बचा लेता है। पर स्टोरी में दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये नया खतरनाक प्रोब खुद को रीजनरेट कर सकता है। फिर प्रोब की दादागिरी दिमाग खराब ही करने लग जाती है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए अपना बोबो बॉय अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म एलिमेंटल फ्यूजन कर डालते हैं, और जिसके लिए हमारे गोपाल और क्वेली बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बोबो बॉय बहुत टाइम के बाद कोई नया फ्यूजन करने जा रहा होता है और इस फ्यूजन को कंप्लीट होने में भी बहुत देर लग रही होती है। तो हम सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर फाइनली अपना बोबो बॉय गेंटार सामने आ जाता है और अपने थॉर वाले हथौड़े के साथ प्रोब पर बहुत ज्यादा जोर का हथौड़ा मारता है, इतना जोर का कि प्रोब को चोट ही नहीं लगती, जिससे खुश होकर वो बोबो बॉय को एक घूसे वाला गिफ्ट दे देता है। इधर हमारे गोपाल और कोयली को समझ ही नहीं आता कि बोबो बॉय के साथ क्या हो रहा है। हम तो इसे क्रिश समझ रहे थे, ये तो किरिस निकला। फिर बोबो बॉय गेंटार बोलता है, नहीं नहीं सब एकदम ठीक है, मैं अभी इसकी मारूंगा। इतने में बोबो बॉय गेंटार को दोबारा घूसा मारता है वो प्रोब, और जिससे अपना बोबो बॉय प्रोब का खाना बनने वाला है। फिर तभी वहाँ झोला बाबा की कॉस्ट्यूम में अपना आडूडू आ जाता है, जिसके घंटी बजाने से प्रोब डरने लग जाता है, और फिर आडूडू उस प्रोब मॉन्स्टर को शूट करके पैरालाइज कर देता है, और हमारे अर्थ हीरोज वहाँ से भागकर दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ आडूडू बताता है कि 2-3 हफ्ते पहले वो और प्रोब इस फैक्ट्री में चोरी करने आए थे, लेकिन एक मॉन्स्टर रोबोट प्रोब को खा जाता है और उसको अपने अंदर मिलाकर खुद को और भी बड़ा मॉन्स्टर रोबोट बना डालता है। और वो ये भी बताता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्रोब को उसे नहीं बचा पाया था, इसलिए उसने टापोप्स को इमरजेंसी सिग्नल भेजा ताकि बोबो बॉय और उसके चमचे आकर उसके इस नेक काम में मदद कर सके। फिर यहाँ पर आडूडू बोबो बॉय गेंटार की बड़ी बड़ी बातें सुनता है कि वो एक नया फ्यूजन में बदल गया है जो काफी कूल है, और नाचते हुए सबको ठिकाने लगाता है वगैरह वगैरह। और वो आडूडू एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब बस आने दो प्रोब मॉन्स्टर को, आप ही ठिकाने लगाएंगे, बोबो बॉय है ना अपने साथ। फिर शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है और इन दोनों के कॉन्फिडेंस पर मूड देता है, और फिर अपने ये सारे लड़के लोग प्रोब के आतंक से बचकर फिर से भागने लग जाते हैं। आडूडू यार बेचारे को सुनकर और देखकर दोनों तरफ से झटका लगता है कि बोबो बॉय गेंटार एकदम बेकार है, कोई पावर्स ही नहीं है इसके पास, जिससे आडूडू का एकदम ही दिल टूट जाता है। इसके बाद भागते भागते हमारे अर्थ हीरोज उसी वॉल के पास पहुंच जाते हैं जिसमें से वो रोबोट मॉन्स्टर निकला था और प्रोब को अपने में समा लिया था। फिर आडूडू प्लान बनाता है कि क्योंकि वो प्रोब मॉन्स्टर इन लोगों के पीछे ऑटोबॉट की वजह से पड़ा है ताकि वो उसे खाकर अपने में समा सके, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ऑटोबॉट को चारा बनाकर प्रोब मॉन्स्टर को वॉल्ट में वापस घुसा देंगे। फिर तभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से हमारे अर्थ हीरोज को आडूडू की सारी करतूतों का पता चलता है। वो ये कि बहुत टाइम पहले इस फैक्ट्री में कोडबॉट नाम का पावर स्फीयर हुआ करता था, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्टेड वायरस चला गया था, और वो पावर स्फीयर अलग अलग रोबोट्स को खाकर बहुत ही खतरनाक रोबोट मॉन्स्टर बन गया था। लेकिन कुछ भले लोगों ने उसे वॉल्ट में इस तरह कैद किया ताकि कोई उसे दोबारा खोल ना सके, और इस फैक्ट्री को भी बंद करके चले गए वो लोग। पर इस लालची आडूडू और प्रोब ने वो कोडबॉट पावर स्फीयर पाने के लिए वॉल्ट खोल दिया था, तो और क्या, अपनी करने की सजा भुगत रहे हैं ये लोग। फिर तभी वहाँ पर प्रोब मॉन्स्टर अपने बुरे इरादे पूरे करने के लिए आ जाता है और ऑटोबॉट को पकड़कर खाने ही वाला होता है कि तभी बोबो बॉय उसे बचाने के चक्कर में प्रोब के डिस्ट्रॉयर लेजर ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, जिससे पता नहीं वो चार्ज टाइप कुछ होने लगता है। यार इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और आगे क्योंकि बोबो बॉय ऑटोबॉट को बचाने के लिए प्रोब से लड़ नहीं पाता, तो वो ऑटोबॉट को आखिर में खाकर अपने में समा लेता है और उसके टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बोबो बॉय बेचारा उदास हो जाता है कि सिर्फ अगर वो गेंटार पावर पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो ऑटोबॉट को बचा सकता था। इधर अपना आडूडू वहाँ से निकलकर मॉन्स्टर प्रोब के पोर्टल से उसी के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ वो हर तरह के मशीन्स को खा रहा था ताकि उसे इतनी एनर्जी मिले जिससे कि वो प्लैनेट मशीना पर टेलीपोर्ट कर पाएगा, और वहाँ के 80% रोबोट पॉपुलेशन को खाकर वो वहाँ का सबसे खतरनाक रोबोट बन जाएगा। बट इधर हमारा क्वेली 200 IQ का इस्तेमाल करके बोबो और गोपाल को एक एनर्जी रिएक्टर बेस पर ले जाता है, जो बिल्कुल उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोजन करता है जो आडूडू का वेपन कर पा रहा था, और जिससे मॉन्स्टर रोबोट पैरालाइज होता जा रहा था। तो ये लोग थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये रिएक्टर चार्ज होकर उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन करता है तो मॉन्स्टर प्रो पैरालाइज होकर उस कोडबॉट के चंगुल से निकल ही जाएगा। पर दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि ये लोग रिएक्टर को चार्ज करें कैसे। तभी अपना बोबो बॉय पहले की तरह बोल बच्चन बनकर सिस्टम पर अपना हथौड़ा मार देता है, और ये लोग सोचते हैं कि लो जी इसका फिर से सर घूम गया है। पर असल में बोबो बॉय का हथौड़ा पूरे रिएक्टर में एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है और सब पार्टी वार्टी करने लगता है कि बोबो बॉय गेंटर के पास भी पावर्स है। यहाँ पर असल में बोबो बॉय गेंटर की पावर्स एनर्जी अब्सॉर्ब और स्टोर करना होता है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। इसके बाद प्रोब मॉन्स्टर को रिएक्टर की तरफ लाने के लिए इस बार ये लोग गोपाल को उसके पास भेजते हैं, जहाँ गोपाल नाच नाच कर प्रोब पर अपने हुस्न का जादू चलाता है, जिससे आकर्षित होकर प्रोब मॉन्स्टर भी पागल हो जाता है और उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तभी आडूडू भी वहाँ आकर गोपाल को भागने में मदद करने लगता है, क्योंकि आडूडू ने पहले ही बोबो बॉय को वीडियो कॉल करके बता दिया था कि प्रोब मॉन्स्टर प्लैनेट मशीना पर एरिन ईगर के नक्शे कदम पर चलने वाला है। तो बोबो बॉय बोल देता है मुंह क्या देख रहा है, जा गोपाल की मदद कर। और जब तक रिएक्टर चार्ज हो रहा होता है अपना बोबो बॉय गेंटर एक्शन में आ जाता है और
गोपाल को बचाते हुए ऐसा जोरदार हथौड़ा मारता है कि प्रोब मॉन्स्टर बहुत दूर फेंका जाता है। और फिर प्रोब के लेजर बीम से अपना हथौड़ा चार्ज कर बोबो बॉय करता है 10-20 पुशअप्स और दोबारा जोरदार हथौड़ा मारता है और जिससे मॉन्स्टर प्रोब फिर से दूर फेंका जाता है। लेकिन जब प्रोब आइडोडो और गोपाल को गोसा मार दे आता है तब बोबो बॉय गेंटार दिखाता है अपनी नई पावर। वो अपने हथौड़े को गेंटार गॉन्टलेट में बदलकर ते मुक्का मारता है और फाइनल मेगा गेंटार हैमर स्मैश से वो जो को अलग कर देता है। प्रोब को भी आइडोडो से मिला देता है, पर जैसे ही वो ऑचबॉट को छुड़ाने की कोशिश करता है वो कोडबॉट मॉन्स्टर रिएक्टर से चिपक कर बोबो बॉय को लेकर घूमने लगता है और बोबो बॉय के साथ साथ रिएक्टर की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब करके बोबो बॉय को दूर फेंककर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है और उसमें चला भी जाता है। इधर अपना बोबो बॉय ऑचबॉट को ना बचा पाने के रिग्रेट के मारे खुद भी उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चला जाता है, जिससे वो पोर्टल बंद होकर हमारे गोपाल और कोयली को फैक्ट्री में ही छोड़कर चले जाते हैं। आगे बोबो बॉय टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू प्लैनेट मशीना पर पहुंच चुका है, जहाँ वो देखता है कि सारे रोबोट्स भाग रहे हैं क्योंकि कोडबॉट मॉन्स्टर उन्हें पकड़ कर खा रहा है। फिर बोबो बॉय गेंटार उस कोडबॉट से लड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी पावर्स खत्म हो चुकी है इसलिए वो कोडबॉट से जमकर मार खाता है। फिर बोबो बॉय को बचाने के लिए वहाँ आइडोडो, प्रोब, गोपाल और कोयली आ जाते हैं और वो ऑचबॉट की तरह टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू आता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना आइडोडो ने ऑचबॉट में एक चिप सेट किया था जिससे वो भी उसी की तरह उसके जैसा पोर्टल ओपन कर सकता है। पर वो कोडबॉट मॉन्स्टर इन सब पर फिर से भारी पड़ने लगता है और जैसे ही वो कोडबॉट मॉन्स्टर बोबो बॉय को पैर से कुचलने वाला होता है गोपाल उसके पैर को केक में बदल देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बोबो बॉय उस पैर वाले केक के नीचे दब चुका है। फिर जब कोडबॉट अपने लेजर बीम से गोपाल पर मारता है तब कोयली गोपाल को बचाते हुए सारी लेजर एनर्जी केक में जाने देता है, जिसके थ्रू चार्ज होकर अपना बोबो बॉय गेंटार फिर से पावर में आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से वो वहाँ के सारे उर्जे पुर्जे जोड़ जाड़ कर बोबो बॉय मेगा गेंटार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे अपने बोबो बॉय को एकदम मेगाएक्सपोर्ट जैसी वाइब भी आने लगती है और वो दबा कर घुमा कर मारता है कोडबॉट को। वैसे तुम लोगों को मेगाएक्सपोर्ट पर वीडियो चाहिए क्या? कमेंट करके जरूर बताना। फिर आगे वो कोडबॉट मॉन्स्टर मेगा गेंटार की मार खा कर परेशान हो जाता है और टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलकर निकाल लेता है कहीं और अपना बोबो बॉय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके बाद हमारे लड़के सब आ जाते हैं प्लैनेट कार्डवर्क्स पर। फिर वहाँ से भागा भागी चलती है और फिर ये लोग आ जाते हैं विंडारा प्लैनेट पर और फिर उधर भी नहीं रुकते, अर्थ पर भी टेलीपोर्ट करते हैं भाई ये। और आगे वो कोडबॉट मॉन्स्टर तो ऑचबॉट को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता, तो बोबो बॉय गेंटार को जबरदस्ती ऑचबॉट को उससे अलग करना पड़ता है और लास्ट में क्या बवाल गेंटार हैमर स्मैश मारता है यार, वो कोडबॉट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और इस तरह हमारे बोबो बॉय को उसका प्यारा ऑचबॉट वापस मिल जाता है जो बहुत टाइम से यार बहुत सफर कर रहा था। बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के गेंटार आर्क में हमने देखा था कि बोबो बॉय, गोपाल, क्विली और ऑचबॉट प्लैनेट मशीना में कोडबॉट नाम के पावर स्फीयर से सबको बचा लेते हैं और उसके अंदर के वायरस को पूरी तरह से निकालने के लिए ऑचबॉट उसमें एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और हमारे अर्थ हीरोज कोडबॉट को न्यूबॉट फैक्ट्री में छोड़कर उस जगह टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ यिंग, हैना, फैंग और कैप्टन पापा गए हुए हैं जो कि प्लैनेट वोल्केनिया होता है। पर वहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि कैप्टन पापा के स्पेसशिप के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि ये लोग प्लैनेट वोल्केनिया में नहीं प्लैनेट बाराजू में आ चुके हैं। पर ये कैसे हुआ तुम लोग सोच रहे होगे ना, तो देखो जब बोबो बॉय, गोपाल, क्विली और ऑचबॉट प्लैनेट मशीना में गए थे तब हैना और पापा जोला की टोली प्लैनेट वोल्केनिया में रोकता रोकर नाम के एलियन से मिलती है और उससे मिलना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे अर्थ हीरोज को नोवा पावर अवेकन करने के लिए वामास्टर पायरपी से काम था और जिस तस्वीर में वामास्टर पायरपी होते हैं उसके ठीक बगल में रोकता रोका भी होता है, इसलिए इन्हें लगा कि रोकता रोका इन्हें पायरपी के बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी दे सकता है। पर रोकता रोका बताता है कि तस्वीर में जो उसके जैसा दिखने वाला एलियन है वो रोकता रोका नहीं है, वो उसके दादाजी टोकता रोका है जो प्लैनेट बाराजू में रहता है। इसलिए हमारी हैना और पापा सोला की टोली प्लैनेट बाराजू के लिए निकल लेते हैं। अब आते हैं अपने मेन स्टोरी लाइन पर वापस। तो हमारे अर्थ हीरोज जब यिंग, हैना और फैंग को आसपास ढूंढ ही रहे होते हैं तभी इन्हें पापा सोला बेहोशी की हालत में मिलते हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए थे और ये मरने का मस्त नाटक भी करते हैं इनके सामने। पर कैप्टन पापा जिंदा होते हैं यार और फिर से एक दूसरी बैक स्टोरी बताने लगता है कि जब इनकी टोली प्लैनेट बाराजू में लैंड कर रहे थे तब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इन्हें ये भी पता चलता है कि प्लैनेट बाराजू दो साइड्स में बटा हुआ है, एक है रेड साइड जिसको बारह कहा जाता है और जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, दूसरा साइड है ब्लू साइड जिसको सालजू कहा जाता है और यहाँ हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा बीच में है हीट क्वार्टर जहाँ ना तो बहुत ठंड पड़ती है और ना ही बहुत गर्मी। तभी अचानक इनके स्पेसशिप बारह और सालजू नाम के दो ट्राइब्स की लड़ाई के बीच में फंस जाती है और आइस और मैग्मा के बड़े बड़े बोल्टर्स इनके स्पेसशिप को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, जिनसे बहुत मुश्किल से बचकर जैसे ही हमारी टोली की स्पेसशिप आसमान में थोड़ा ऊपर आती है तभी ब्लेज और आइस बीम क्रॉस शेप में इनके स्पेसशिप को दो टुकड़ों में काट देती है, जिससे स्पेसशिप कटकर बिखर जाता है और हमारी सारे के सारे अर्थ की टोली इधर उधर गिरकर खो जाती है। फिर आगे ये पता चलता है कि सिर्फ हैना और यिंग ही होते हैं जो अभी तक लापता थे। फैंग, रोकता रोका और कैप्टन पापा का रियूनियन हो गया था, जिसके बाद फैंग और रोकता रोका के ग्रैंडपा से मिलने उसके
के विलेज चले जाते हैं, पर ये दोनों रास्ता ही भूल जाते हैं विलेज का। तभी इन्हें वहाँ एक दूसरा एलियन मिलता है जिसका नाम पाटो होता है, और यही उन्हें रोकता रोका कि ग्रैंडपा के विलेज तक ले जाता है। दूसरी तरफ ऑटोबॉट पापा जोला के साथ रहकर स्पेसशिप के कम्युनिकेशन सिस्टम को रिपेयर करने लगता है ताकि टापोप से जल्दी कांटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ऑटोबॉट फिलहाल तो इन्हें टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एनर्जी मोबाइल की बैटरी से भी जल्दी खत्म हो जाती है। इसी बीच बोबो बॉय और बाकी सब देखते हैं कि ये लोग उसी बैटल फील्ड पर खड़े हैं जहाँ 12 ट्राइब की सेना और साल्जू ट्राइब की सेना जंग लड़ रही है। बोबो बॉय कहता है कि अब में बैटल फील्ड पर उतरना ही होगा अगर हमें सच में यिंग और हैना को बचाना है तो। और बोबो बॉय ब्लेज और आइस में एलिमेंटल स्प्रेड कर जाता है। फिर कोयली बोबो बॉय आइस के साथ साल्जू ट्राइब की ओर चला जाता है और अपना गोपाल बोबो बॉय ब्लेज के साथ 12 ट्राइब की तरफ चला जाता है। इस तरफ हमारे बोबो बॉय आइस और कोयली जैसे ही साल्जू के टेरिटोरियल बाउंड्री के गेटवे पर पहुंचते हैं तभी साल्जू ट्राइब का लीडर गाडू निकलता है जो इन दोनों को 12 ट्राइब का जासूस समझने लगता है। पर जब हमारे ये दोनों अर्थ हीरो से बताते हैं कि हम दोनों यिंग को ढूंढने आए हैं तो वो गाडू की तरफ से सारा मामला क्लियर होता है और वो इन दोनों को यिंग के पास ले भी जाता है जिसके पैर में चोट आई हुई थी और वहाँ उसका इलाज चल रहा था क्योंकि यिंग स्पेसशिप के कट जाने के बाद एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब बोबो बॉय ब्लेज और गोपाल 12 ट्राइब की टेरिटोरियल बाउंड्री पर पहुंचते हैं तब वहाँ के पहरेदार इनसे पूछताछ भी नहीं करते हैं और साल्जू ट्राइब का स्पाई समझकर इन्हें सीधा जेल में ही बंद कर देते हैं। लेकिन फिर गोपाल के फूड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये लोग वहाँ से निकलकर 12 ट्राइब के बाजार में पहुंच जाते हैं जहाँ फिर से सब लोग इन्हें स्पाई समझने लगते हैं और फिर एक मास्क लेडी बोबो बॉय ब्लेज को पकड़ने की कोशिश करती है पर अपना बोबो बॉय ब्लेज उससे टक्कर के ढिशुम ढिशुम फाइट लड़ने लगता है। फिर मास्क लेडी से नॉकआउट होने के बाद बोबो बॉय और गोपाल हाना के पास पहुंच जाते हैं जहां हाना की इंजरी ठीक करने के लिए उसका मसाज किया जा रहा था। फिर उसी टेंट में वही मास्क लेडी एंट्री लेती है जो असल में वामास्टर येनारी है और इन्होंने ही हाना को नीचे गिरते टाइम बचाया था। अब मैंने बोबो बॉय आइस की तरफ का बता दिया, बोबो बॉय ब्लेज की तरफ का बता दिया, अब बचता है फैंग की तरफ का। तो सुनो, फैंग और रोक्टा रोका के दादाजी टॉक्टा रोका के पास पहुंच जाते हैं जो एक दूसरे एलियन के साथ चेस खेल रहे थे। फैंग जल्दी से उस तस्वीर का आधा टुकड़ा टॉक्टा रोका को दिखाता है जिसमें वामास्टर पायरपी के पीछे पता नहीं क्यों टॉक्टा रोका खड़े हैं। इस पर टॉक्टा रोका जी उसी तस्वीर के दूसरे टुकड़े को मिलाकर तस्वीर को पूरा कर देते हैं जिसमें हमें 2 एलिमेंटल मास्टर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद टॉक्टा रोका, वामास्टर येनारी और मास गाडू अपनी अपनी जगह से सेम स्टोरी सुनाने लगते हैं कि इस प्लेनेट पर 2 ट्राइब्स के लीडर हुआ करते थे। 12 ट्राइब का लीडर वामास्टर पायरपी नोवा एलिमेंट का मास्टर था और साल्जू ट्राइब का लीडर मास मवाइस ब्लिज़र्ड एलिमेंट का मास्टर था। इन दोनों को डिसाइड करना था कि कौन प्लेनेट बाराजू का अल्टीमेट लीडर बनेगा, जिसके लिए इन दोनों ने स्मोल्डरिंग फ्रोस्ट नाम के पहाड़ की चोटी पर 1-on-1 बैटल शुरू कर दिया। लेकिन उस लड़ाई के बीच रट्टागा अगर अपनी टांग अड़ा देता है जिसके खिलाफ ये दोनों लड़ने तो चाहते हैं पर क्योंकि इन दोनों के बीच बन नहीं रही थी इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर ही हमला कर दे रहे थे जिसका फायदा उठाकर रट्टागा पायरपी और मवाइस दोनों को हरा देता है, मेरा मतलब मार देता है और उनके पावर्स भी छीन लेता है। प्लस एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि वामास्टर येनारी वामास्टर पायरपी के डिसेंडेंट है और मास गाडू मास मवाइस का डिसेंडेंट है। इसके बाद फैंग की टोली बोबो बॉय ब्लेज और बोबो बॉय आइस तीनों तरफ के ग्रुप्स वीडियो कॉल पर बात करते हैं कि इन्हें वामास्टर येनारी और मास गाडू को स्मोल्डरिंग फ्रॉस्ट पहाड़ की चोटी पर किस तरह लाना होगा, जहां ये लोग उन्हें वही पुरानी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि दोनों के पूर्वज दोस्त हुआ करते थे पुराने टाइम में। फिर हैना गोपाल और बोबो बॉय ब्लेज वामास्टर येनारी को पहाड़ की चोटी पर ये क्या कर ले आते हैं कि वहाँ साल्जू ट्राइब ने अपने वेपन्स रख दिए हैं जो कि 12 ट्राइब अलाउड नहीं करता है, उन्हें रोकना होगा, इलीगल है। दूसरी तरफ यिंग बोबो बॉय आइस और गोपाल मास गाडू को ये कहकर पहाड़ की चोटी पर ले आते हैं कि वहाँ 12 ट्राइब ने अपने वेपन्स छुपाए हुए हैं, उन्हें कुछ करना होगा। पर असल में तो दोनों ग्रुप्स ने झूठ बोला होता है ताकि दोनों को वहाँ एक साथ मिलाकर समझौता किया जा सके। पर दोनों ग्रुप्स के वहाँ पहुँचते ही येनारी और गाडू को सच्चाई का पता लग जाता है कि उनसे झूठ कहा गया था और दोनों एक दूसरे के साथ हेट्रेड वाली बैटल के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं कि ब्लेज और आइस एक दूसरे की गजब बेइज्जती करने लग जाते हैं क्योंकि दोनों की याददाश्त जा चुकी है, वो दोनों सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझकर बैटल के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही अरीना में एंटर कर जाते हैं जो तुरंत ही एक बैरियर अपने चारों ओर बना लेता है और इस अरीना के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार 2 बंदे अगर इसमें चले जाते हैं बैटल के लिए तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि कोई एक मर न जाए। और फिर बिना देर किए बोबो बॉय ब्लेज और बोबो बॉय आइस इतनी जबरदस्त टक्कर की फाइट लड़ने लगते हैं कि एक दूसरे को हराने की डिजायर इनके 3rd टियर की पावर्स अवेकन कर देती है। बोबो बॉय आइस धीरे धीरे ब्लिज़र्ड बनने लग जाता है और बोबो बॉय ब्लेज धीरे धीरे नोवा बनने लग जाता है और फिर ये दोनों जैसे अपने फाइनल अटैक लॉन्च करने चाहते हैं जिससे कि इनके अराउंड वामास्टर पायरपी और मास मवाइस का ऑरा बनने लग जाता है। तो अभी ऊपर से फैन आकर रोक्टा रोका और सोक्टा रोका को नीचे फेंक कर बैरियर तोड़ देता है, पर इससे भी ये दोनों बोबो बॉय शांत नहीं होते। नोवा बोबो बॉय इस्तेमाल कर देता है मैक्सिमम फायरबॉल, वहीं दूसरी तरफ ब्लिज़र्ड बोबो बॉय आइस मीटियोर बना डालता है जिससे धरती फट जाने लगती है और ऊपर से चट्टान गिरकर हमारे अर्थ हीरोज को घायल
कर देते हैं, पर इवेंचुअली फैंग दोनों को शैडो थप्पड़ मारकर होश में ला देता है कि देख तूने ये क्या कर दिया, हर तरफ है राख और धुआं धुआं। इसके बाद वामास्टर, येनारी और मास गार्डू बेमतलब की फाइट करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि ब्लेज जीत रहा था, नहीं आइस जीत रहा था, ब्लेज जीत रहा था, नहीं आइस जीत रहा था। और ऐसा चारों तरफ 12 और साल्जू ट्राइब काओस मचाने लग जाते हैं। फिर मामला शांत करने के लिए क्विली बोबो बॉय को एक नए फ्यूजन की रेसिपी बताता है, जिसमें बोबो बॉय थकने के बावजूद बहुत कम एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बोबो बॉय सोलर और साइक्लोन एलिमेंट में डुअल स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन कर जाता है, जिससे सामने आता है बहुत ही शांत और बहुत ही डिवाइन बोबो बॉय सोपान। बोबो बॉय सोपान क्या करता है, वो आरामदायक हवा चलाने लग जाता है, जिससे येनारी और गार्डू का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उन्हें जन्नत जैसा सुकून मिलने लगता है। इसके बाद मामला शांत होने की खुशी में हमारे अर्थ हीरोज और ट्राइब लीडर लंच करने लग जाते हैं, जिस बीच फैंग उन्हें वही पुरानी तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर दोनों ट्राइब लीडर्स एकदम हैरान हो जाते हैं कि उनके पूर्वज सही में दोस्त हुआ करते थे। फिर डॉक्टरों को उस समय का हाल बताता है कि हाँ ये सच है कि उन दोनों ने इसी अरीना में फाइट की थी, पर वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, वो तो बस अपनी थर्ड टियर पावर अनलीश करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। और टाका से भी उन्होंने मिलकर फाइट की थी। फिर इतना कहानी सुनाने के थोड़ी देर के बाद सब के सब पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। इधर अपने बोबो बॉय और फैंग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तब एक बात सामने आती है कि टोक टारुका ने लंच में जो इन्हें बेरीज खिलाई थी वो जहरीला है, जिसे खाने वाला पहले जोर जोर से हंसता है, फिर उसे नींद आने लगती है और लास्ट में तो वो इटर्नल स्लीप में ही चला जाता है, कंप्लीट मौत। और इतना सुनकर हमारे अर्थ हीरोज डर जाते हैं। लेकिन राहत की बात ये होती है कि टोक टारुका के पास उस बेरी का एंटीडोट भी होता है, पर तभी वहाँ बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं और हमारे अर्थ हीरोज पर हल्ला बोल देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वही रोबोट होते हैं जिसने पहले फैंग और टोक पर भी हमला किया था। पर अपने बोबो बॉय सोपान हिंसा पर उतर आता है और अपने फ्लोइंग लाइट बीम से उन सारे रोबोट्स को धूल में ही बदल लेता है, जिससे उन सारे रोबोट्स का हमला हो जाता है नाकाम। और बाद में टोक टारुका हमारे सभी अर्थ हीरोज को एंटीडोट दे देते हैं, जिससे इन सब की जाती हुई जान बच जाती है। हाँ तो अब भरी महफिल के आगे जलवा दिखाते हुए पापाजोला और ऑटोबॉटिक फ्लाइंग कार लेकर आ जाते हैं, जो उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर से मिला होता है। लेकिन जब हमारे हीरोज फुटेज में देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड बंकर में वही पूरे वाले रोबोट्स भी थे जिन्होंने हमारे हीरोज पर अटैक किया था पहले, तब बोबो बॉय, फैंग और ऑटोबॉट पापाजोला के साथ फ्लाइंग कार से उड़कर वहाँ के लिए निकलते हैं और बाकी सब येनारी और गार्डू के साथ बाय रोड वहाँ के लिए निकलते हैं। इधर हमारे बोबो बॉय की टोली जब फ्लाइंग कार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है, तब पापाजोला उल्टी पुल्टी बातें करके हंसने लग जाते हैं और उनके सामने ही वही जहरीली पेरीज खाने लगता है, जिससे मामला बहुत सीरियस हो जाता है। और जिसका डर था वही होता है, कैप्टन पापा फ्लाइंग कार का कंट्रोल खोकर सो जाते हैं। इधर फ्लाइंग कार नीचे गिरे जा रही है, उधर फैंग को इस रोलर कोस्टर राइड से उल्टी आने लगती है, इधर ऑटोबॉट ढंग से स्टीयरिंग नहीं पकड़ता, उधर बोबो बॉय टेंशन में आ जाता है, जिसके चलते उसे साइक्लोन और सोलार में डुअल स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन करना पड़ता है बोबो बॉय सोपान में। फिर अपना बोबो बॉय सोपान मोटे कपड़े का सेल बनाकर फ्लाइंग कार को कंट्रोल करता है और हमारे ये चारों लोग आखिरकार जमीन पर लैंड कर जाते हैं, जहाँ वही पुराना पाक पाटो एलियन अपने एंटीडोट से कैप्टन पापा का भूत उतार देता है। इसके बाद हमारे ये धुरंधर उसे अंडरग्राउंड बंकर में जाते हैं, पर इनके लिए शॉकिंग बात ये होती है कि पाक पाटो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर पाक पाटो बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही पिकनिक पर आ जाते हैं। और ये पाक पाटो का बच्चा कुछ दिखाने के बहाने से हमारे अर्थ हीरोज को थूके से जेल में कैद कर देता है। फिर हमें पाक पाटो के पीछे की सच्चाई पता चलती है कि वो हथियारों का सौदागर है और उन रोबोट्स को उसी ने भेजा था और 12 साल जो ट्राइब के सोल्जर्स को खतरनाक वेपन्स भी उसी ने बेचे थे। फिर इतना कहकर वो हमारे अर्थ हीरोज को नींद वाली गैस सुंघाकर सुला देता है। इसके बाद 12 और साल्टू ट्राइब्स के बॉर्डर पर एक बहुत ही जायंट मेगा रोबोट खड़ा हो जाता है, जिसे वही पाक पाटो चला रहा है और वो अपनी मशीन गन्स के दोनों तरफ फायर और आइस के बोल्डर शूट करने लगता है। वहीं हमारे बोबो बॉय और बाकी सब जिस जेल में कैद है वो उसी मेगा रोबोट का पेट होता है। बुरी बात ये होती है कि बोबो बॉय और फैंग इस जेल में अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यिंग और हैना मेगा रोबोट से लड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर वो मेगा रोबोट उनको पूरी तरह तोड़कर उन्हें भी अपने जेल में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अपना गोपाल जो किसी तरह मेगा रोबोट पर चढ़ रहा होता है, वो उस जेल के थोड़े से पार्ट को खाने में बदलकर बोबो बॉय को बाहर तो निकाल लेता है, पर पाक पाटो की नजर उस पर पड़ जाती है। फिर मेगा रोबोट के हाथों से किसी तरह बचकर बोबो बॉय अर्थक्वेक के बैरियर से ये दोनों उससे अपनी जान बचाते हैं। तभी उसी वक्त 12 और साल्यू ट्राइब के लीडर्स और सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर रोबोट पर हमला बोल देते हैं और क्योंकि फायर और आइस के बोल्डर से जो हीट और कोल्ड रोबोट के मेटल पर पड़ने लगती है, इससे थर्मल इफेक्ट की वजह से वो मेगा रोबोट के पार्ट्स टूटने लग जाते हैं। इसके बाद मास गार्डू किसी तरह बोबो बॉय और गोपाल की मदद करने आ जाते हैं। जब बोबो बॉय देखता है कि पाक पाटो का मेगा रोबोट लेजर बीम मारने वाला है, तो बोबो बॉय को मास गार्डू ऊपर की तरफ फेंक देता है। फिर बोबो बॉय अर्थक्वेक को थंडरस्टॉर्म में स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन कर जाता है और तभी पाक पाटो का लेजर बीम सीधा उसके फ्यूजन पर अटैक कर देता है, पर उस फ्यूजन की एनर्जी उल्टा बोबो बॉय गेंटायर को रिफ्रेश कर देती है और दूसरे लेजर बीम अटैक से बोबो बॉय गेंटायर अपने आप को पूरी तरह
से चार्ज कर लेता है। यहाँ पर अपना गोपाल बोलता है कि अब तो देख घंटार मेका घंटार बनकर तेरी अच्छे से ठुकाई करेगा। पर बोबो बॉय घंटार कहता है कि नहीं गोपाल भाई, अभी मेरी बारी नहीं है, जब अगली मूवी आएगी ना तब मुझे बुलाना। और फिर बोबो बॉय घंटार नॉर्मलाइज होकर ब्लेज और आइस में इस तरह डुअल स्प्लिट कर जाता है कि चारों तरफ हीट और कोल्ड इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि बोबो बॉय ब्लिज़र्ड पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है और बोबो बॉय नोवा भी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद बोबो बॉय ब्लिज़र्ड और नोवा हीट और आइस के कॉम्बिनेशन से मेगा रोबोट को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। आगे पाटो मेगा रोबोट को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है, तो दोनों बोबो बॉय उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेपन्स को कंबाइन करके ब्लेजिंग फ्रोस्ट स्पिन नाम का नया और पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं। पर बोबो बॉय की पावर्स कंट्रोल से बाहर जाने की वजह से वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि मेगा रोबोट में यिंग, हैना और फैंग भी मौजूद है। और फिर उस ब्लेजिंग फ्रोस्ट स्पिन अटैक की चपेट में हैना, यिंग और फैंग भी आ जाते हैं। फिर ब्लिज़र्ड और नोवा के बेस को तबाह करने के बाद दोनों पागलों की तरह मरियल रोबोट को और भी ज्यादा तबाह करने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए क्विली उन दोनों को वही पुराने वाले बेरीज खिलाता है, जिसे खाकर बोबो बॉय नॉर्मल हो जाता है और सारी की सारी मुसीबत टल जाती है।